तक पढ़ाए और कैसे पढ़ाए कि हम बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चीजों को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं समझना कि कैसे हम ज्ञानोदय से पढ़ करके या हम स्वयं पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं, कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखो एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक किताब है, इमेजिन करो कि तुम्हारी यह किताब है और इसी किताब से तुम्हें पढ़ना है। वैसे लैपटॉप है, किताब नहीं है, पर इमेजिन करो ठीक, मान लो कि ये किताब है। अब ये किताब जब तक खुलेगी नहीं तब तक दिमाग में जाएगी कैसे? और सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये किताब शुरू में जोश जोश में खुल भी जाती है ना, तो एक कुछ समय के पश्चात ये किताब फिर बिना किसी मोटिवेशन के खुलती नहीं है। फिर हर महीने पर आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि जिसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आखिरी एक क्लास होगी, एक आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बस जितना बताया है उतना कर लो। और ज्ञानोदय जाना जाता है हमेशा 1 2 3 4 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में टॉपर बनाने वाला, और वो हमेशा जाना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें टॉपर बनने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना होता है और फर्स्ट उसमें से होता है बच्चों हमारा सिलेबस। क्या बताया मैंने? फर्स्ट उसमें से बताया मैंने कि हमारा सिलेबस। अगर किसी भी बच्चे का सिलेबस नहीं पूरा होता है टाइम से तो वो टॉपर नहीं बन सकता है। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मुझे एक बार फटाफट से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या शक्ति बैच पर सिलेबस पूरा हो रहा है? बिल्कुल पूरा हो रहा है। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी उसके जस्ट एक दिन पहले संडे था, तो एंगेजमेंट के दिन हमें क्लास नहीं लेनी थी, लेकिन मैंने उसके एक दिन पहले संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के अपने बच्चों को सिलेबस टाइम से पूरा हो जाए इसलिए मैं उनके लिए मेहनत लगातार करता हुआ आ रहा हूं। बच्चों अगर हम बात करें, बहुत प्यारी सी मेरी बात को समझना, सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए? तो भाई एक चीज बता देता हूं, हर हालत में आपका सिलेबस अक्टूबर तक समाप्त हो जाना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या सर हम अपने सिलेबस को दिसंबर तक करें? तो भाई याद रखना, अगर आप किसी बैच से जुड़े हैं, सिलेबस आपका दिसंबर में पूरा होता है तो भाई एकदम गलत बात है। सिलेबस आपका दिसंबर तक पूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका सिलेबस अक्टूबर में समाप्त हो जाना चाहिए। सर नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या करेंगे? नवंबर और दिसंबर के महीने में रिवीजन करेंगे और आखिरी के जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें हम चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, चलो तो हमने क्या बताया बच्चों? हमने कहा कि सिलेबस हमारा अक्टूबर तक हर हालत में पूरा होना चाहिए और मुझे लगता है हमारा हर बच्चा ज्ञानोदय से पढ़ करके अपने सिलेबस को अक्टूबर तक पूरा कर लेगा। एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी के साथ बताओ, हाँ सर हम अपना सिलेबस अक्टूबर तक आपके साथ में पूरा करेंगे। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी के साथ बताओ। ठीक, बिल्कुल। चलो जी, अब उसके बाद याद रखिएगा दिसंबर तक हमें नहीं पूरा करना बल्कि अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? इमेजिन करो कि आपके पास एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपने उस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत की, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, फिर उसके बाद आपने उसके बाद दर्पण को पढ़ा, फिर उसके बाद आपने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़े और फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद आपने जो है अब उसके न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू किए, फिर अपवर्तन। आप चैप्टर को छोटे छोटे भागों में बांटो। अगर आप ये वीडियो मई या जून के महीने में देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मई में देख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती अगर आप कर रहे होंगे तो वो ये कर रहे होंगे कि YouTube पर वन शॉट लेक्चर, जो कि 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं भाई, 1 घंटे के या 1.5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, उनको यदि आप देख करके अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं वो रिवीजन के लिए होते हैं। हाँ, अगर आप ज्ञानोदय पर हैं और आप 2.5-3 घंटे का कोई लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि ज्ञानोदय पर ऐसा कुछ भी कभी नहीं होता है कि अगर वन शॉट लेक्चर है तो हम उसमें डिटेल में ही पढ़ाए होंगे। तो अगर 2-2.5 घंटे का लेक्चर है, हम उसमें डिटेल में पढ़ाएं तो भाई उससे आप अपना कवर कर सकते हो। अच्छा, अब एक छोटा सवाल बनता है हमारे सामने कि सर हमें अगर टॉपर बनना है तो हमें कौन से पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स पर हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा? तो चलिए जी, अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट को समझना। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में सिलेबस पूरा करने के चक्कर में क्या करते हैं कि केवल और केवल कॉपी पर लिखते हैं, केवल और केवल कॉपी पर लिखते हैं। केवल और केवल अगर आप कॉपी पर लिखते हैं तो याद रखिएगा आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। सिर्फ आपको कॉपी पर लिखना नहीं होता है, एक बच्चे को टॉपर बनने के लिए उसको कॉपी पे लिखने के साथ साथ उसको समझना भी होता है। अगर आपने पढ़ा कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यू क्या है, वी क्या है, लिखने से ज्यादा उसको समझने पर फोकस करना होगा। अब मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको समझा नहीं, तो क्या ही मतलब है? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? तो अब इतनी बात क्लियर है। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया लेकिन उन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो गलत है। अब बड़ा सवाल यह है कि सर पहले कॉन्सेप्ट समझे कि पहले क्वेश्चंस को लगाएं? पहले चैप्टर को पूरा हो जाने दीजिए, फिर उसके क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए, तो जाकर के आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं सर देखो हमारे फिजिक्स के अंदर क्या आते हैं, हमारे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब गलती क्या होती है कि अगर फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल कर लेंगे। नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल करने से काम नहीं चलेगा, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, पहले उसकी थ्योरी समझनी होगी, तब जाकर के काम करेंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बता दो। ओके, यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर। आगे चलूं मैं? चलो, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो क्या होता है बच्चों? रिवीजन। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अब आपने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन किसका करना है? क्या हमें क्वेश्चंस का केवल रिवीजन कर लेना है या फिर क्वेश्चंस के साथ में हमें बाद में जो पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या उसका भी रिवीजन करना है? हमें दोनों का रिवीजन करना होगा।
हमें कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन करना होगा और हमें क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना होगा, जो भी हमने कॉपी बनाई है। तो ऐसे में हमारा नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, वो हमें बधाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि